फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि कैपेसिटर, यहाँ पे एलईडी, यहाँ पे 2 रजिस्टर है और यहाँ पे 2 डायोड्स है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि इन सब कंपोनेंट्स को हम चेक कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, यानी कि मल्टीमीटर से हम इसे चेक कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं डायोड को चेक करके बताऊंगा। तो इस डायोड को अगर हम देखें तो डायोड में जो सिल्वर रिंग दिख रहा है ये है कैथोड साइड, और ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये है एनोड साइड। तो इस डायोड को हमें चेक करने के लिए पहले हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे सेट करना पड़ेगा। ये रहा कंटिन्यूटी ऑप्शन, तो यहाँ पे सेट कर दिया। और फिर यहाँ पे जो एनोड है, यानी कि ये साइड एनोड है, ये ब्लैक वाला एनोड है और ये वाइट वाला है कैथोड। तो कैथोड पे हमें पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वाला पिन, और एनोड पे हमें अगर नेगेटिव वाला पिन अटैच करें तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ हो नहीं रहा है। मल्टीमीटर में देखिए आप कि कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम पलट के लगाए तो फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 520 वाला वैल्यू दिखा रहा है, 520, 519, 520, ऐसा ही कुछ वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर देख सकते हैं, ये है N540 5408 वाला डायोड, यानी कि 5408 वाला डायोड है। तो यहाँ पे यानी कि ये ऐसा दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड सही है। ठीक है, अभी मैं 4007 जो डायोड है इसको भी चेक करके अभी दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यू दिखा रहा है। अगर पलट के लगाओ डायोड को तो फ्रेंड्स कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड भी ठीक है। अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा ये 2 रजिस्टर को, और इसका वैल्यू भी मल्टीमीटर में दिखाऊंगा। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए हमेशा ये वाला जो ओम्स का जो साइड है, ये देखिए ओम्स का साइन भी यहाँ पे है, इसे बोलते हैं ओम्स का साइन। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने के लिए तो मैं 20K पे सेट कर देता हूँ इसको, और देखता हूँ कि कौन सा क्या रजिस्टर है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कोड देख के आप समझ सकते हैं कि ये 1K का रजिस्टर है। तो इसे मैं पहले चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मल्टीमीटर आपके सामने है और यहाँ पे 1 रीडिंग 1 शो कर रहा है, यानी कि कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं अगर रजिस्टर चेक करने का और एक तरीका में और एक प्रिकॉशन में मैं बता देता हूँ। आप अगर दोनों हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो सही वैल्यू नहीं दिखाएगा। एक हाथ से टच करना है और एक हाथ को ऐसे यहाँ पे कुछ टच नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट ऐसे पकड़ना है, तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। तो देखिए ये 1K का है तो 1.4 दिखा रहा है। 20K में सेट किया मैंने तो 1.4K दिखा रहा है। अगर इसे पलट के लगाओ तो भी इसका रीडिंग दिखाएगा। ये देखिए, तो भी इसका रीडिंग दिखा रहा है। अभी दूसरा रजिस्टर को मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये दूसरा रजिस्टर है और इसको मैं अगर मैं चेक करूँ, ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का है तो मैं 200K पे सेट कर देता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये 46K है, ये 46 किलो का रजिस्टर है। ये देखिए, यानी कि दोनों रजिस्टर सही है। इसे भी मैं रख देता हूँ साइड में। अभी मेरे पास ये 3 LED है, तो 3 LED को चेक करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे पहले मुझे मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। फिर पहले एक LED को मैं लेता हूँ और इसका देखिए फ्रेंड्स, LED का एक चीज़ है कि जो वाला पिन, ये वाला पिन लंबा है थोड़ा सा, तो ये पॉजिटिव है, और ये थोड़ा सा छोटा है तो ये नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे बड़े वाले में पॉजिटिव वाला पिन और छोटे पे नेगेटिव वाला लगा के देखता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर का LED है, तो ये जल रहा है, यानी कि ये LED सही है। इसे रखता हूँ साइड में। दूसरा देखता हूँ, इसको भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। बड़ा वाला रेड वायर पे और छोटा वाला ब्लैक वायर पे हम लगा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन लाइट ये जल रहा है, तो ये LED भी सही है। इसको भी चेक करके देखते हैं। अगर ख़राब होता तो जलता ही नहीं। ये भी ब्लू LED है। तो फ्रेंड्स, अगर LED ख़राब हो तो जलेगा ही नहीं। अगर रजिस्टर का पहले तो हमें कलर कोड देखना पड़ेगा,
और उसके बाद अगर चेक करना हो तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही चेक करना पड़ेगा। और अगर कोई वैल्यू यहाँ पे दिखाता नहीं है मल्टीमीटर पे या फिर डायरेक्ट बीप का आवाज़ आता है, नहीं, अगर कोई वैल्यू दिखाता नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर खराब है। और अगर डायोड में अगर कोई वैल्यू दिखाता नहीं है दोनों तरफ ही तो भी हमारा डायोड खराब है। अगर दोनों साइड ही वैल्यू दिखाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए 520 दिखा रहा है, पलट के लगाने पे ही 520 दिखाए या फिर कोई भी वैल्यू दिखाए तो फिर हमारा डायोड खराब है। कई बार तो दिखाता ही नहीं या फिर दिखाने से दोनों साइड ही दिखा देता है, तो फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि डायोड खराब है। तो इसमें वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डायोड सही है। अभी कैपेसिटर को चेक करने के लिए भी इस कंटिन्यूटी मोड पे ही हमें रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को। और फिर कैपेसिटर का कोई भी पिन मान लीजिए कि माइनस नेगेटिव, ये वाला जो दिखता है ना नेगेटिव साइड, ये वाला यहाँ से जो पिन निकलता है ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। और बाकी आप अगर आपके अगर कैपेसिटर में अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है या फिर ये मान लीजिए कि ये उठ गया है, ऊपर का कवर उठ गया है, तो फिर आप कैपेसिटर के ऐसे पकड़िए और यहाँ पे जो बड़ा लेग है वो वाला है पॉजिटिव और छोटा लेग वाला है नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, चाहे तो आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। पहले बीप का साउंड देगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, कुछ रीडिंग भी दिखाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा पूरा या फिर 1 दिखाएगा। तो देखते हैं कि ये कैपेसिटर सही है या इसमें कुछ खराबी है। बीप किया, कुछ वैल्यू दिखाया और उसके बाद फिर से डाउन हो गया, यानी कि ये कैपेसिटर सही है। अगर पलट के लगाते हैं तो फिर तो भी वैसे ही कुछ होगा। ये देखिए बीप का साउंड दिया, कुछ वैल्यू लिख के आया और फिर बंद हो गया, यानी कि ये कैपेसिटर सही है। अगर बीप के साउंड बंद नहीं होता है बहुत देर के बाद भी या फिर कुछ साउंड ही नहीं आता है तो फिर मान लीजिए कि ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है। और एक बात फ्रेंड्स, बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं कि पहले चेक किया, पहले ये डाउन हो गया, कुछ देर बाद अगर फिर से चेक करेगा यहाँ पे ही पॉजिटिव और यहाँ पे ही नेगेटिव डाल के तो नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं हो रहा है। हमें दोबारा से चेक करने के लिए या तो पलट के ऐसे चेक करना पड़ेगा या फिर दोनों पिन को एक साथ अटैच करना पड़ेगा। पहले अटैच हो गया उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर से चेक कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अगर मैं दोनों को अटैच करके शॉर्ट कर देता हूँ और फिर छोड़ता हूँ फिर वैल्यू दिखाएगा, यानी कि ये कैपेसिटर चार्ज है, इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वैल्यू दिखाएगा। तो ये कैपेसिटर है 470 माइक्रोफैराड का। और दूसरा मैं दिखाता हूँ, ये वाला है 2200 माइक्रोफैराड का। तो इसे भी मैं दिखा देता हूँ, वैल्यू दिखाया, बीप का आवाज़ आया और फिर बंद। फिर से एक बार बीप का आवाज़ दिया, वैल्यू दिखाया और फिर बंद, यानी कि ये कैपेसिटर भी सही है। बाकी इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। और इस छोटा वाला को भी चेक कर लेते हैं, ये है 10 माइक्रोफैराड का। और फ्रेंड्स बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग 10 बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं 10 UF, तो ये सिंबल यू का नहीं है, ये म्यू का है। ये जो कैपेसिटर का यूनिट है ना ये म्यू रहता है, यानी कि माइक्रो। तो बहुत लोग यू बोलते हैं, ये एक्चुअली यू नहीं है। इसे चेक कर लेते पहले, पलट के लगाते हैं और फिर देखते हैं। ये थोड़ा सा बीप का साउंड दिया, क्योंकि ये माइक्रोफैराड बहुत ही कम है इसका, तो ज़्यादा स्टोर कैपेसिटी नहीं है इसमें, इसलिए वैल्यू तक जा नहीं रहा है, जब बस बीप का आवाज़ दे रहा है और फिर बंद हो रहा है। ठीक से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए। तो यानी कि ये कैपेसिटर सही है, पर इसका क्या माइक्रोफैराड बहुत ही कम है, तो ज़्यादा देर तक ये साउंड दे नहीं रहा है और वैल्यू भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम माइक्रोफैराड का है, 10 माइक्रोफैराड। इसे भी कम आता है, पर यही मैं दिखा रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाते रहूँ और आप लोगों को दिखाते रहूँ।